हंस रहे आप राजकुमार? ठीक है, हंस लीजिए, किंतु एक बात स्मरण रखिए, मैंने अभी अभी आपसे जो बात कही बहुत ही शीघ्र आपको बात माननी होगी। कदापि नहीं। आपको क्या लगता है हाँ, कि मैं आपके इन काल्पनिक कथाओं पर विश्वास करूंगा? कि ये भीमदेव की आत्मा कैसी व्यर्थ की बातें कर रही है? नंदिनी बिल्कुल सत्य कह रही है बिंदुसार। माँ, आप ठीक तो है माँ? और ये रक्त कैसे? ये रक्त मेरा नहीं, ये उस मोहिनी का है। क्या? हाँ, चंद्र ने मेरी आंखों के सामने उस मोहिनी की हत्या कर दी, क्योंकि मोहिनी को भीमदेव के बारे में एक सत्य पता लग गया था और अब वो सत्य मुझे भी पता है। आज मैंने चंद्र की आंखों में एक ऐसा जुनून देखा, और उस जुनून की ताकत ऐसी थी जिसे कोई मात नहीं दे सकता। मैंने चंद्र को सच में ऐसा कभी नहीं देखा था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। चंद्र के सर पे तो जैसे खून सवार हो चुका है बिंदुसार। उस मोहिनी को तो मार ही डाला है उस भीमदेव ने, और पता नहीं अब क्या अनर्थ होने वाला है। वो इतना शक्तिशाली हो चुका है कि अब नहीं लगता उसे कोई रोक सकता है, और वो तो स्वयं ये कहता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। किंतु इस समय वो कहाँ है? अभी वो उस मोहिनी की उसकी लाश के पास है, सभा कक्ष के अंदर। मुझे तो ऐसा लगता है कि भीमदेव को अब किसी से भी डर नहीं लगता। वो इसलिए क्योंकि वो भीमदेव सम्राट के शरीर में है, इसलिए वो स्वयं को भी सम्राट समझने लगा है। किंतु ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें इस तरह लोगों की हत्या करके क्या प्राप्त होगा? प्रजा के सम्मुख उनकी छवि बिगड़ जाएगी और सबको ये लगेगा कि महाराज ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। और दूसरे राज्य जिनकी कब से हमारे राज्य पर दृष्टि थी, वो भी इस अवसर का लाभ उठाकर हम पर आक्रमण करेंगे। किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं स्वयं जाकर उन्हें रोकूंगा। नहीं, पागल मत बनो बिंदुसार। मैंने अभी तुमसे कहा ना कि उनके सर पर खून सवार है, वो बहुत खतरनाक हो चुके हैं। वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें भी। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। किसी ना किसी को तो जाना ही होगा ना। एक विकल्प है, आचार्य चाणक्य जी महल से दूर गए समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, परंतु जाने से पूर्व उन्होंने मुझे ये औषधि दी है। यदि इस औषधि को हमने भीमदेव अर्थात चंद्र को पिला दिया तो भीमदेव की आत्मा चंद्र के देह को छोड़ देगी और चंद्र फिर से जागृत हो जाएंगे। किंतु कुछ समय के लिए। हमारे पास समय बहुत कम है। कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि हम में से कोई ये औषधि जाकर उस भीमदेव को अपने हाथों से पिलाए? नहीं, हमें भीमदेव को बहकाना होगा। हमें छल करके ये औषधि उन्हें पिलाना होगा। लेकिन किसमें इतनी हिम्मत है कि वो ये औषधि जाकर भीमदेव को पिलाए? देखो, मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं है। आप चिंतित ना हो, ये कार्य मैं स्वयं करूंगी। आज रात्रि जब भीमदेव सोने जाएंगे तब मैं उन्हें औषधि पिला दूंगी। किंतु माँ, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यदि वे बीच निद्रा में ही उठ गए तो? धर्मा, इस समय मगध का सिंहासन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हमें मगध को और चंद्र को बचाना होगा, और उसके लिए यदि मुझे अपने प्राण त्यागने पड़े तो मैं वो भी करने के लिए प्रस्तुत हूँ। परंतु मैं पीछे नहीं हटूंगी। आप सब अपने कक्ष में जाकर प्रतीक्षा कीजिए। औषधि पिलाने के पश्चात मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगी। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आपके कक्ष के निकट रहूंगा। यदि भीमदेव आपके साथ कुछ भी अनुचित करे, यदि वो हिंसक होकर आपके साथ कुछ भी करे, तो उसे वश में करने के लिए किसी न किसी को तो होना होगा ना। माँ, मैं भी आपके साथ। नंदिनी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ नंदिनी। ठीक है, चलिए, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। लगता है महाराज को नींद आ गई है। सो रहे हैं वे। यही सही समय है उन्हें औषधि देने का। मुझे किसी भी तरह ये औषधि इनके शरीर में डालनी होगी। यही एक उपाय है बस। दासी बनने का स्वांग करके तो मुझे मूर्ख बना सकी। मैंने तुम्हारी योजना को भाप लिया था।
मार डालोगी तो तुम बचाओगी। मेरे शरीर को तो कसम कर दिया कि तो अब मैं जीते जी उसके शरीर में रहूंगी, जीते जी तो उसे बाहर नहीं पाई, मरने के बाद उसे हासिल कर लूंगी। मारे चंद्र के शरीर में से निकल जा। तूने मेरे शरीर को तो नष्ट कर डाला, अब इसके शरीर में से निकल जा। नहीं, अब मैं देखूंगी कि शरीर में कौन रहता है, तुम या मैं। मरने में क्या तो हट जा। नहीं ये क्या हो रहा है? मैं सब बात भी समझाती हूँ, अभी जाकर उन्हें शांत कर। अनिता स्वयं को समाप्त कर देगी। जाओ पकड़ो उन्हें, जाओ पकड़ो इन्हें। रुक जाइए, रुक जाइए। इससे पहले कि अपनी निद्रा से उठे, इनके हाथ पैर बांध देते ताकि स्वयं को हानि ना पहुंचा पाए। तो पिताश्री स्वयं को हानि क्यों पहुंचा रहे हैं? क्योंकि महाराज के शरीर में न केवल भीमदेव की आत्मा है, अभी तो मोहिनी की भी आत्मा है, और वे दोनों लड़ रहे हैं कि इस शरीर में सदैव के लिए कौन रहेगा। हे भगवान, कृपा करके इस समस्या का शीघ्र निदान करें। मैं चंद्र को अपने समक्ष इतनी पीड़ा में नहीं देख सकती। मेरे और चंद्र के संबंध में कष्ट और पीड़ा समाप्ति नहीं हो रही। कितनी प्रार्थना की है मैंने आपसे, किंतु आप मेरी सुनते ही नहीं। मेरी प्रार्थना का उत्तर दो प्रभु, उत्तर दो, मेरे चंद्र को स्वस्थ कर दो। मुझे बांधा क्यों हुआ है नंदिनी? मुझे इस बात क्यों बांधा हुआ है? मुझे खोलिए नंदिनी, ये कैसा उपहास है? नंदिनी मुझे खोलिए, ये क्या कर रही हैं आप? किसने बांधा मुझे? नंदिनी मुझे खोलिए, हमारे पास समय बहुत कम है। मैं आज उस मोहिनी को छोड़ूंगा नहीं। उसका इतना दुस्साहस कि उसने आपके साथ ऐसा किया, मैं उसे दंडित करके रहूंगा। नंदिनी मुझे खोलिए। चंद्र को सब कुछ स्मरण है, इसका अर्थ है कि ये चंद्र ही है, सामान्य है, इन पर अभी किसी भी आत्मा का वश नहीं, किंतु मोहिनी भी तो सम्राट के ही देख के भीतर है ना, उसे भी तो सब कुछ ज्ञात है। संभव है कि मोहिनी मेरे साथ स्वांग रच रही है। नंदिनी मुझे खोल दीजिए, मैं विनती करता हूँ, मुझे खोल दीजिए। मेरे सर में बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। नंदिनी मुझे खोलिए, मुझे आचार्य जी के पास भी जाना है। जिनके साथ मिलकर कोई योजना बनानी है, क्योंकि मैं जान चुका कि वो भीमदेव और वो मोहिनी मिलकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। हमारे राज्य को, हमें उनसे संकट है। नंदिनी आपको ये लग रहा है ना कि मैं बार बार आपसे विनती क्यों कर रहा हूँ कि आप मुझे खोल रहे हैं? केवल इस कारण नंदिनी, क्योंकि यदि आप मुझे खोल देंगे तो मैं वैसे एक बार आपसे गले लगना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ नंदिनी, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, आप मुझे पीड़ा दे रही हैं। मैं आपको पीड़ा नहीं देना चाहती हूँ चंद्र, मैं जानता हूँ। अच्छा ठीक है, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मत खोलिए, कोई बात नहीं। ये तो बस एक बार मुझे आपका कम से कम स्पर्श तो करने दीजिए, मुझे बताने दीजिए मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। तो आइए एक बार मेरे गले लग जाइए, मैं आपके बिना अधिक देर तक दूर नहीं रह सकता। यदि आप मुझे खोलना नहीं चाहती हैं तो बस एक बार मेरे गले लग जाइए, एक बार मेरे हृदय पर हाथ लगा के देखिए, तो आपको शायद संतोष मिल जाएगा। सुनाई दिया क्या? ये मुझसे कितना प्रेम करते हैं। आपको कुछ और सुनाई दिया?
चाहिए कि मेरा हृदय आपसे कितना क्रोधित है। क्रोधित केवल इस कारण क्योंकि आप अच्छी तरह से भी गले नहीं लग रही। कम से कम अच्छी तरह से तो गले लगी, आपने बांधा हुआ, ऊपर से अच्छी तरह से गले भी नहीं लग रही हैं आप। इस बात मत देखिए, अन्यथा मेरी आंखों में खो जाएंगी आप। चंद्र, मैं आपकी आंखों में खोना चाहती हूँ। कि तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे असत्य कह रही हैं? नहीं चंद्र, मैं आपसे सत्य नहीं कह रही हूँ। तो फिर आपने मुझे बांधा क्यों है? आप मुझे खोल क्यों नहीं रही? सत्य यही है ना कि आप मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं? नहीं महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अंदर यहाँ उतना पहनुआ नहीं है कि आपके बिना मैंने वो 10 वर्ष कैसे बताया। मेरा जीवन निरार्थक था, मैं श्वास नहीं ले पाता था आपके बिना। मेरा विश्वास कीजिए नंदरी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। महाराज, बस जो 10 वर्ष आपने मेरे बिना बिताए उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, परंतु मैं आपको वचन देती हूँ चंद्र, मैं आपको कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगी। पर आपने मुझे बांधा क्यों हुआ है? आप मुझे इसलिए बांधा हुआ है ना ताकि आप मुझे छोड़कर चली जाएंगे। मैं आपको रोक भी नहीं पाऊँ, मैं जानता हूँ नंदनी। नहीं चंद्र, नहीं। बार बार आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इस बार मैं वो पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा आपके बिना। नंदनी, नंदनी मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे छोड़ के मत जाइए। यदि आप मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती तो फिर आपने मुझे बांधा क्यों है? मुझे खोल दीजिए ना ताकि मैं एक बार आपसे। ठीक है, आप जाना चाहती हैं चले जाइए, मैं नहीं करूंगा आपसे प्रेम, मैं नहीं करूंगा आपका स्पर्श, मैं नहीं लगूंगा आपसे गले। बस बस कीजिए महाराज, अब बस कीजिए। मैं आपको इस तरह और नहीं देख सकती, मैं वैसे बहुत ही पीड़ित हूँ। मैंने ये किया नहीं, मैं ये बंधन खोल दूंगी। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती महाराज, मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी महाराज, कभी नहीं। महाराज, आज के पश्चात आप ऐसा कभी मत कहिएगा कि मैं आपसे दूर जाऊंगी महाराज। मैं आपसे कभी दूर नहीं रह सकती महाराज, मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। चंद्र, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे जीवन में आपका क्या स्थान है। मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी चंद्र, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। क्या लगा तुम्हें कि जीवन भर मुझे यहाँ बांध के रखोगी, कि मैं यहाँ से बच नहीं पाऊंगी? उस दिन तो तुमने मुझे छोड़ दिया था, किंतु आज तुम्हारे कारण मेरी मृत्यु हो गई। मैं तुम्हें बाद में मारूंगी, इससे पूर्व मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है। ठीक तो है ना? मेरी चिंता मत करो, चाचा के चंद्र को पकड़ो, उनके भीतर मोहिनी की आत्मा है, कोई अनिष्ट ना हो जाए। चलो जल्दी करो, चलो। करिए, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। पिताश्री, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, बस मैं इतना निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो अनुचित है। जो लोग आपकी वर्षों तक सेवा करते आए हैं उनका रक्त बहाने से आपको क्या प्राप्त होगा पिताश्री? मैं साथ चलूंगा और मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं सबको जान से मार डालूंगा। सर, पिताश्री, रुक जाइए। रुक जाइए चंद्र। आचार्य हट जाइए, महाराज भी चेतना में नहीं है, वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। आचार्य,
कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः माते संगो स्वकर्मणि। परंतु ये सब हुआ कैसे महारानी? मैंने तो आपको चंद्र के लिए एक औषधि भी दी थी, तो क्या औषधि? औषधि दी थी आचार्य जी, परंतु एक बार फिर उन्होंने मुझे मूर्ख बना दिया। अब चंद्र के भीतर न केवल भीमदेव की आत्मा है, अभी तो क्या? मोहिनी की आत्मा भी चंद्र के शरीर में प्रवेश कर गई है। क्या? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये अच्छे संकेत नहीं है। पहले ही चंद्र के शरीर से हम एक आत्मा को नहीं निकाल पा रहे और अब तो चंद्र के शरीर में दो दो आत्माएं हैं। आचार्य जी, आप तो उपाय ढूंढने गए थे ना, क्या हो बताइए मुझे आचार्य जी, बताइए मुझे हम क्या कर सकते हैं? एक जटिल उपाय है। परकाया प्रवेश विद्या तंत्र मंत्र का विषय है, इसलिए मैंने एक अघोरी से भेंट की थी, परंतु उस अघोरी ने जो उपाय सुझाया है उसके तात्पर्य के बारे में मैं अब भी सोच रहा हूँ। आचार्य जी, मुझे बताइए, कदाचित मैं आपकी सहायता कर पाऊँ। उस अघोरी के अनुसार इस समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मांड के 5 तत्वों के साथ साथ पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इन तत्वों के साथ साथ प्रेम तत्व का उपयोग भी अनिवार्य है और इसके लिए उस व्यक्ति को अपना बलिदान देना होगा जो प्रेम के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए भी तत्पर है। जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश है। साथ में यदि प्रेम भी मिल जाए तो, किंतु इन 6 तत्वों का आपस में संबंध क्या है? और फिर वो बलिदान वाली बात, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने प्राणों का बलिदान देना चाहे, क्या तात्पर्य हो सकता है इसका? इसका तात्पर्य है कि इन 5 तत्वों को वहां उपस्थित होना अति आवश्यक है। किंतु ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर ये 5 तत्व एक साथ उपस्थित हो? हाँ, मिल गया। इसका तात्पर्य है कि वो घोड़े ये चाहते हैं कि दासी, दासी, महल में उपस्थित सभी लोगों को ये सूचना दे दीजिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, शीघ्र ही। आचार्य जी, अघोरी ने जो आपको सुझाव दिया था उसका अर्थ अब मुझे समझ में आ गया है। अब हम भीमदेव और मोहिनी की आत्मा महाराज के शरीर से निकाल सकते हैं। और वो कैसे? किंतु माँ, आपके मन में ये सब करने का विचार भी कैसे आया? हाँ महाराज, मुझे भी ये उपाय बहुत ही जोखिमपूर्ण प्रतीत हो रहा है और इससे आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। अपने पति को इस संकट से निकालने के लिए और मगध को उनका सम्राट वापस देने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं वही करूंगी। महाराज के जीवन के सामने मेरे प्राणों का कोई मूल्य नहीं। यदि यही अंतिम मार्ग है तो मैं इस मार्ग पे ही चलूंगी। धर्मा, अब तैयार तो है ना? ध्यान रखिएगा कि उन्हें हम पर तनिक भी संदेह ना हो। माँ, आप निश्चिंत रहिए, आप जैसा कह रही है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मामी से ये करने की क्या आवश्यकता है? धैर्य रखिए भद्र, समय आने पर आप सब समझ जाएंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।